नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुहास राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी में। तो आज की इस क्लास में आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस का एक्सपेक्टेड सेट लेकर आए हैं और आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है। इस क्लास में टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि हूबहू आपके पैटर्न के हिसाब से है, जिस टाइप से क्वेश्चंस आपको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ में पूछे जाएंगे इस बार। तो ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है। एक चीज़ और, इनमें से जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है पहले से, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हर एक क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं टेस्ट की तरह। तो देखिए, फेडरल रिजर्व बैंक की बात करें तो ये किस देश का केंद्रीय बैंक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। जिस तरह भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी प्रकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक। याद रखना। वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के किस पर। तो देखिए, वर्तमान समय में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता जो है ये लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, चालू खाते पर। नेक्स्ट है पीली क्रांति, ये किससे संबंधित है। तो पीली क्रांति की बात करें तो पीली क्रांति का संबंध है तोरिया सरसों उत्पादन से। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, तोरिया तथा सरसों उत्पादन से। आगे देखिए, किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधी जानकारी निशुल्क प्राप्त की जा सकती है। तो किसान कॉल सेंटर में 1551 ये नंबर अगर आप डायल करते हैं तो कृषि के संबंध में कोई भी जानकारी बिल्कुल फ्री में आप प्राप्त कर सकते हैं। याद रखना। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी थी उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो भाई दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी, फारसी। अगला है, पापनाथ का मंदिर यानी पतड़कल का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था। तो पापनाथ का जो मंदिर है पतड़कल, इसका निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था। तो याद रखिए, वातापी के चालुक्य ने। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो देखिए, मुगल सम्राट औरंगजेब जो हैं ये वीणा बजाते थे। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, वीणा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद ने। ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। लगभग देखिए, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी विद्या मूल रूप से किसकी राजकुमारी थी। तो याद रखिए, ओसनम स्मृति की। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज से। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो भाई योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिए, गुलजारीलाल नंदा। और योजना आयोग को साथियों अभी इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, ये भी याद रखना। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो देखिए, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और एक राज्य का राज्यपाल, इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। याद रखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो भाई चित्रा उपन्यास के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन ए इलाही को एक धर्म कहा था। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल ने। आगे देखिए, तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूरलंग की बात करें तो भाई 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1398 ईस्वी। आगे देखिए, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो साथियों याद रखना, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, सिमुक। आगे देखिए, तमिल काव्य का इलियड किसको कहा जाता है। तो देखिएगा, तमिल काव्य का इलियड मणिमेकलाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, मणिमेकलाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो इनमें से कौन सा एक बौद्ध पवित्र स्थल है जो कि निरंजना नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बोध गया, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल
किस भाषा में है? तो देखिए धार्मिक कविताओं का संकलन है ये कुरल, और किस भाषा में है भाई? तो तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। रेड यानी लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? तो लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में हनोई नामक शहर स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हनोई। संसार में टाइटेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो पूरे संसार में यानी पूरे विश्व में टाइटेनियम का सबसे अधिक उत्पादन रूस में होता है। ऑप्शन नंबर सी रूस करेक्ट होगा। दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो करेक्ट आएगा अमेजन बेसिन से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? याद रखिए करेक्ट आएगा मानसूनी प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? यानी इनमें से वो कौन सा एक महाद्वीप है जिसमें एक भी सरीसृप नहीं पाया जाता है? तो देखो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका में। आगे देखिए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा साथियों उपग्रह। आगे देखिए, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कितनवां है? तो श्री मोहम्मद हामिद अंसारी जी जो हैं ये भारत के 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे, याद रखिएगा 12वें। ठीक है, बीजक का रचयिता कौन था? तो देखिए बीजक के रचयिता थे कबीर दास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा तालीकोटा का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करें तो ये 1556 में हुआ था, लेकिन 1565 पूछा है तो तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहाँ से? तो देखिए भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसका प्रावधान संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में है। अगला है, पंजाब के प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता कितनी है? तो पंजाब के प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता है 800 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था? तो पूना समझौता जो कि सितंबर 1932 में हुआ था, ये महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर यानी BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो करेक्ट आएगा छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिए करेक्ट आएगा मिहिर भोज ने। ऑप्शन नंबर सी। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो देखिए एक ही व्यक्ति को कई बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। याद रखना राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम कोई भी आयु सीमा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? यानी भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो करेक्ट आएगा बीबी गिरी। ये जो है डायरेक्ट भारत के राष्ट्रपति बने थे, ये उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। अगला, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो देखिए साथियों, सर्वोच्च न्यायपालिका USA से, मूल अधिकार USA से, संघीय प्रणाली कनाडा से और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए संसदीय प्रणाली। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा लोकसभा में। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी 1989 में। राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं ये कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं यानी जिसको हम MP बोलते हैं सांसद, ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आगे देखिए, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना वर्ष रखा गया? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित करके लोकसभा में भेजता है? यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली, वहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा 7 सीटें। ऑप्शन नंबर बी 7। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी मशविरा समिति का सदस्य नहीं था? तो भाई प्रारूप समिति का सदस्य इनमें से कौन नहीं था? तो देखिए मोहम्मद सदाउल्ला, KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, ये तीनों थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बहमानी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी हसन गंगू ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो साथियों याद रखना करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी तुर्कों ने। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? तो भारत की जो संविधान सभा है ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी।
आगे देखिए, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो भाई गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विष्णु। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे और ये किसके समकालीन थे? तो मुगल शासक जहांगीर के। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ग्रांड ट्रंक सड़क, ये जोड़ती है किसको किससे? तो देखिए जीटी रोड जो होता है ग्रांड ट्रंक सड़क, ये साथियों कोलकाता को अमृतसर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो भाई देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। आज की इस क्लास में आरपीएफ के लिए यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए 50 क्वेश्चंस थे जीके जीएस के, बहुत ही शानदार। अब क्वेश्चंस कैसे लगे हैं ये आप ही बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर क्लास आपको अच्छा लगा है साथियों तो एक लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो इसी तरह के क्लासेस आपको डेली मिलते रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना जो भी साथी नए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।